Now I would like to invite Mr. Naeem Qureshi to come forward and share your valuable thoughts with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीब के मेज़बान और फायर प्रोटेक्शन के हीरो डॉक्टर इमरान ताज साहब, खालिद साहब, अज़मत साहब, हमारे हुमायूं साहब चीफ़ फायर ऑफिसर, नदीम अशरफ साहब, रुकैया नईम साहब, अब्दुल शाह साहब जो KMC के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और इन एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर इमरान ताज को इस ट्रेनिंग एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर पे कि बहुत ज़रूरत थी और इनकी एसोसिएशन और इनका दायरा मेरे ख्याल है पाकिस्तान का पहला इदारा बन गया जिसने अपने लेवल पे एक जदीद तरीन एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कायम किया। मैं इसको उन पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और नो डाउट कि इन्होंने हमारा कोई 10-12 साल से ज़्यादा का साथ है और मैंने हमेशा ही देखा है कि अपने काम के अलावा, देखिए अपना काम सब करते हैं लेकिन आप ये देखें सोसाइटी को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सरकारी अहदेदार हैं, आप NGO चला रहे हैं, आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप अपने बिजनेस और एक्टिविटी चला रहे हैं, लेकिन आप इस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। बात यह है कि आप अवेयरनेस दें, आप उनको तरबियत दें और इसमें डॉक्टर इमरान ताज मेरा ख्याल है कि आज सबसे ज़्यादा नुमायाँ जो है वो हमें नज़र आते हैं। और जैसा कि बताया कि हम 15 साल से फायर सेफ्टी पर कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ इंडस्ट्रीज़, NGOs और मुख्तलिफ़ इदारों को अवेयरनेस देना, फायर टेक्नोलॉजी, फायर के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपग्रेड करना, उनकी इंफॉर्मेशन को, उनकी नॉलेज को। तो ये एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा एक्टिविटी थी जो हमने शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी और सारी है। लेकिन इस अरसे में एक सिविल सोसाइटी के कारकुन की हैसियत से मुझे ये तकलीफ दे बात समझ में आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको छोड़ के जो जिम्मेदारी से अपना सेफ्टी का काम कर रही हैं कि हमारी मार्केटों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे शॉप्स में, हमारे रिहायशी इलाकों में फायर सेफ्टी की अवेयरनेस और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत कम है। मैं आपको 2023 का डाटा बताऊं, शायद हुमायूं साहब उसकी तस्दीक करें कि 2023 में 2228 जो है वो फायर सेफ्टी के जो फायर इंसिडेंट्स हुए, आग के बड़े ख़तरनाक वाक़यात हुए जो रिपोर्ट हुए हैं, बाकी जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अपनी जगह पर है। 2024 में ये तादाद बढ़ के 2926 पहुंची, यानी कि आग लगने के वाक़यात बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और उसकी वजह 90% यह है कि इदारों की अपनी गफलत है, लोगों की अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस है और उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। वो थोड़ी सी सरमायाकारी फायर सेफ्टी में नहीं करना चाहते या तरबियत नहीं दिलाना चाहते और इसको वो बहुत लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं कि यार देख लेंगे, ये काम भी बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। इवन ये कि सिलेंडर जो लगे होते हैं, इमरान ताज साहब ने एज ए जज ऑफ फायर सेफ्टी अवार्ड कई जगहों का विज़िट किया, वहाँ को इम्प्रूव किया कि सिलेंडर आउटडेटेड होते हैं, उनके इक्विपमेंट आउटडेटेड होते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि ट्रेनिंग के साथ उन इदारों को उसका एहसास दिलाया जाए कि आप अपनी कीमती जानों की और अपनी अमलाक की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी सरमायाकारी करें और उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। उसके साथ मैं जिक्र करूँगा कि क्लाइमेट चेंज का अज़मत साहब ने जिक्र किया, इमरान ताज ने जिक्र किया, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अतराफ़ में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं ख़ास तौर से, और सायादार दरख्त लगाएं, अपने माहौल को बेहतर करें। और इंशाल्लाह अभी जो फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डॉक्टर इमरान ताज ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी थी और उस पर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हुकूमत सिंध और मुख्तलिफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनके हवाले से बहुत जल्द इसका ऐलान करने वाले हैं कि एक सेफ्टी वीक जो है ना वो शहर में मनाया जाएगा, जिसमें तमाम माहिरीन, तमाम रज़ाकार, तमाम हुकूमती अफराद, तमाम इंडस्ट्री, तमाम हाउसिंग सोसाइटी, उन सबको जो है वो शामिल किया जाएगा। तो बात यह है कि मैं इमरान ताज साहब के लिए की कामयाबी के लिए और तरक्की के लिए और इनकी हिम्मत और उनकी तवानाई के लिए जो है वो दुआ गो हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।